सूखे के कारण माधवपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका, ट्यूबवेल जवाब दे चुके थे। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। पर बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक ही जगह इकट्ठा होते हैं और बादलों को ताकते हैं कि काश अब बारिश हो जाए और वो खेतों के समय लौट सकें। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे ये हरिया कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो नहीं आ रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बस हंसी से टल गई। पर जब अगले 2-3 दिन हरिया नहीं दिखाई दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। बेटा तेरे बाबूजी का है? हरिया के बेटे से सभी ने प्रश्न किया। पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए अंदर की ओर भाग गया। खेत में काम करने? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसा कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में हरिया पगला गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाका लगाने लगे। लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में कर क्या रहा है, जबकि बारिश तो हो ही नहीं रही है। सब उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा है। अरे हरिया, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े जतन करने से भी बारिश नहीं हुआ, वहाँ तेरे गड्ढा खोदने और टोटका क्या काम आएंगे? नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा, मैं तो बारिश की बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी बारिश हो तो हर तरह का बहाव इस जलाशय की ओर, इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल सके। इस बार का ठिकाना नहीं है और तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गई, एक बूंद नहीं टपकी। आसमान से ये बेकार मेहनत कर रहा है, तू समय बर्बाद कर रहा है, चल हमारे साथ वापस। बहुत लोगों ने उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन हरिया ने उनकी बात नहीं सुनी और कुछ दिनों अपना जलाशय तैयार किया। ऐसे ही कई दिन बीत गए पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों ने गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब इनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद ही बारिश थम गई। किसानों की खुशी भी थम गई। अगली सुबह सब खेतों की ओर निकले। खेतों देखने, मिट्टी बस ऊपर से गीली हुई थी। ऐसे खेतों में जुताई शुरू हो तो सकती है, लेकिन सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। किसान सब मायूस होकर घर लौटने लगे। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत में पहुंचा और लबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। समय गवाए बिना उसने हल उठाए और खेत जोतना शुरू किया। कुछ महीनों में माधवपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, वो था हरिया का खेत। दोस्तों, जब कंडीशन सही न हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए जब परिस्थितियां बदल जाएगी, सूखा खत्म हो जाएगा और जब बारिश आएगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन आना चाहिए, और आता ही है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। चीजें बदलती है, चीजें बदलेंगी, लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार रखे हैं? क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटी आने पर उन्हें ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हैं, या बस उनके ना होने का रोना धोना रहता है? क्या एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उस मौके को मिलने पर आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, या बस कॉन्टैक्ट्स लेते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं और उससे और अच्छी पोस्ट मिलने के इंतजार में बैठे रहते हैं? बस इतना ही समझ लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, यही तय करेगा कि कल आप क्या करेंगे।
इसलिए अगर असफल लोगों का भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मुट्ठी भर कामयाब लोगों का ग्रुप का एक पार्ट बनो, तो आज से ही अपना आपको बताओ और अपने आप के अंदर एक जागरूकता पैदा करो कि आज आप मैं करूंगा जो, वही तय करेगा कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मोटिवेट रहने के लिए सभी को